सत्य का वचन को भाग करो। दूसरा तिमोथी 2:15 के अनुसार वचन को हम लोग समझेंगे। पौलुस कुछ महत्वपूर्ण बातों को वो प्रकट कर रहा है। वो महत्वपूर्ण बातें ये है कि वो ये बातों को रखता है कि मनुष्य का अंदर दो शरीर है, एक पार्थिव शरीर है, एक स्वर्गीय शरीर है। अर्थात ये जो पार्थिव शरीर है ये मिट्टी में मिल जाएगा, जो स्वर्गीय देह अंदर में है वो स्वर्ग उठाया जाएगा। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में मानते हैं, वचन के अनुसार उनका अंदर में वो नई सृष्टि हो जाता है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 के अनुसार जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। तो नई सृष्टि किस में हो जाता है? उसका अंदर का जो आत्मा मरा हुआ होता है, आदम का गलतियों के वजह से, आदम का अनाज्ञाकारिता की वजह से जो आत्मा मर गया था वो जिंदा हो जाता है। पौलुस कहता है जो विश्वास करता है वो उसका जिंदा हो जाता है। इसी आधार पर पौलुस का शिक्षा बताता है पार्थिव शरीर भी है और अंदर स्वर्गीय देह भी है। तो पार्थिव जो मिट्टी का शरीर है वो मिट्टी में मिलेगा, स्वर्ग का शरीर, अंदर का जो शरीर है वो स्वर्ग उठाया जाएगा। उसी आधार पे कुछ वचन को हम लोग देखेंगे। पहला कुरिन्थी उसका 15 में वो समझाता है, अब कोई ये कहेगा मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं। उसका अगर 35 से देखेंगे, 15 का 35 से आगे को हम लोग देखेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया, अब कोई ये कहेगा मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कि किसे देह के साथ आते हैं। हे निर्बुद्धि, जो कुछ तुम बोते हो जब तक वो ना मरे जिलाया नहीं जाता। तो वो बोलता है, लोग बोलते हैं कि जब आदमी मर गया तो कैसे जी उठेगा। तो पौलुस बताता है जो कुछ तुम बोते हो वो पहले मरता है, उसके बाद उससे अंदर से जीवन होता है और वो अंदर का जी उठता है। और जो तू बोता है ये वो देह है नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु नीरा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी अनाज का। अब गेहूं को डालिए, अनाज को डालिए, कोई भी बीज को डालिए, जो अब डालते हैं वो मर जाता है, उसके अंदर से नया पौधा निकलता है। 38 में, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको दे देता है और हर एक बीज उसकी विशेष देह है। तो बीज को जब हम लोग मिट्टी में डालते हैं वही बीज मर जाता है, उसका अंदर नया जीवन पनपता है। अगर वो बीज मरेगा नहीं तो नया जीवन दिखाई नहीं देता है। तो मनुष्य का भी ठीक उसी तरह है बोल के पौलुस कहता है, ये मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा पर अंदर का जो स्वर्गीय देह है वो स्वर्ग उठाया जाएगा। ये केवल पौलुस के शिक्षा के आधारित है, क्योंकि पौलुस वो भेद को रोमी 16:25 के अनुसार भेद का बातों को बोलता है। इसीलिए पौलुस की शिक्षा बाकी भविष्यवक्ता और प्रेरित के शिक्षा से संपूर्ण अलग है। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो 39 में, अब शरीर एक समान नहीं, मनुष्य का शरीर और है, पशुओं की शरीर और है, पक्षियों की शरीर और है, मछलियों की शरीर और है। स्वर्गीय देह और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देह का तेज और है और पार्थिव देह का तेज और है। तो पौलुस ये बातों को समझा रहा है कि भाई दो देह है, स्वर्गीय देह भी है, पार्थिव देह है। तो उसी के हिसाब से वो बताता है। तो प्रभु यीशु मसीह जो धरती पे थे उनका दो देह था, पार्थिव देह था, स्वर्गीय देह था। तो स्वर्गीय देह स्वर्ग उठाया गया। तो उसी के हिसाब से हम लोग ये बातों को समझने की आवश्यकता है कि जो अंदर का आत्मा मर गया था आदम का, पर पौलुस का शिक्षा के जरिए से वो बात क्लियर हो जाता है कि वो स्वर्गीय देह, स्वर्गीय अंश या फिर वो आत्मा जिंदा हो जाता है। तो जब हमारा ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि ये शरीर स्वर्ग जाने वाला नहीं है, ये शरीर मिट्टी का है, ये मिट्टी में मिल जाएगा, पर अंदर में जो नई सृष्टि है वो स्वर्ग उठाया जाएगा। इसीलिए पार्थिव शरीर भी है और स्वर्गीय देह भी है। पार्थिव देह, स्वर्गीय देह है। तो हमें जानने की आवश्यकता है उसका। अगर 15 का पहला कुरिन्थी 15:51 में देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। वो क्यों बोलता है बदल जाएंगे? क्योंकि इसलिए बदल जाएंगे कि हमारे ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, जो अंदर का शरीर वो उठाया जाएगा, जो स्वर्गीय देह है।
और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। तो कब होगा? जब अंतिम तुरही, जब तुरही फूंका जाएगा तब ये होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। जो बादलों पे जब तुरही फूंका जाएगा तब क्या होगा? जो मर गए होंगे उनका जो स्वर्गीय देह वो उठाया जाएगा, और जो हम लोग हैं वो बदल जाएंगे, क्योंकि ये शरीर स्वर्ग जाने वाला नहीं है। हमारा अंदर का जो शरीर है वो प्रकट में आ जाएगा, वो स्वर्ग उठाया जाएगा। इसी हिसाब से हमें समझने की आवश्यकता है। पौलुस का शिक्षा में रैप्चर है, उठाया जाना, कटअप है। तो पौलुस का शिक्षा जो आरंभ है वो भेद का शिक्षा है, वो अनुग्रह का शिक्षा है। पौलुस का शिक्षा से आरंभ होता है और रैप्चर में खत्म होता है। तो इसीलिए जो ये बातों को समझ लेता है, वो पौलुस का शिक्षा के दायरे में आ जाता है, वो क्या होता है, उसको स्वर्गीय देह का समझ बढ़िया से हो सकता है। और जहाँ तहाँ से मिलावटी होकर यहूदी लोगों का शिक्षा, अन्य जाति का शिक्षा, सबको मिक्स करके जो सो से पढ़ के बोलेंगे तो वो स्वर्ग जाने के लिए, तो वो धोखा है। क्योंकि पौलुस का सेविकाई स्वर्गीय यीशु से आरंभ हुआ और स्वर्ग में खत्म होगा। पर ये जो धरती का सेविकाई जो हम लोग देखते हैं, हम लोग बाइबल में जो मिनिस्ट्री चल रहा है या सेविकाई चल रहा है या जो राज्य है, वो दूसरा आगमन में फिर से धरती पे आने वाला है। यीशु मसीह जब दूसरा आगमन होगा वो धरती पे राज्य करेगा। तो यहूदी लोगों का जो काम है, जो सेविकाई था, वो धरती पे फिर यीशु मसीह आने वाला है। पर ये जो पौलुस का जो सेविकाई है, ये स्वर्ग उठाए जाने वाला है। तो इसी हिसाब से एक प्रभु में आने वालों को, वो यहूदी है कि अन्य जाति है, पहला चीज़ समझने की आवश्यकता है। अगर वो अन्य जाति है, उसे जान लेना चाहिए उसका एक ही प्रेरित है, उसका नाम पौलुस है। तो उसे पौलुस का शिक्षा को बारीकी से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जब पौलुस का शिक्षा को समझेगा तब वो समझ नहीं पाएगा। उसका अंदर दो है, पहला बाहर का देह है और अंदर का स्वर्गीय देह है। तो बाहर का देह मिट्टी में मिल जाएगा, स्वर्गीय देह उठाया जाएगा। और स्वर्गीय देह उठाया जाना ये है रैप्चर, ये कटअप है। तो आप जहाँ तहाँ से करके आप स्वर्ग रैप्चर में शामिल नहीं हो सकते हैं। इसीलिए पौलुस का सेविकाई में ये आता है। ठीक उसी तरह मैं बताना चाहता हूँ, नूहा के समय में नूहा को बोला गया जहाज बनाने के लिए। तो नूहा का टाइम पीरियड था, लोग जितने जन जहाज में चढ़े वही लोग ही बचे। ठीक उसी तरह जो पौलुस के शिक्षा में रहेगा वही कटअप में, रैप्चर में शामिल होगा। इसीलिए केयरफुल, सावधान रहिए कि आप अपने स्वर्गीय देह के प्रति संवेदनशील है कि नहीं है। वक्त रहते ही जान ले कि सत्य का वचन आपके बारे में क्या कहता है। धन्यवाद।